हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लगे होंगे। आज के हम लोग अपने वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमने पार्ट 1 बनाया था, अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जा करके देखिए। उसमें हम लोग 1885 से लेकर के सन 1920 के असहयोग आंदोलन तक का पूरा खाका हमने उस वीडियो में दिया है पार्ट 1 में। आज हम आपको पार्ट 2 जो 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद की जो घटनाएं हुई थी भारत की आज़ादी 1947 तक की, उन सभी का ब्यौरा आज हम अपने वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको देते हैं। जनरल नॉलेज से लेकर के बायोलॉजिकल साइंस से लेकर के कंप्यूटर साइंस से लेकर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए चलिए हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2, जिसमें सबसे पहली घटना जो 1920 के बाद हुई थी वो थी चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा इंसिडेंट दैट हैज बीन टेकन प्लेस इन 1922। ये घटना जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। ये चौरी चौरी की घटना जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। इसीलिए इस घटना को हम लोग चौरी चौरा की घटना बोलते हैं। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई। असहयोग आंदोलन जैसा कि आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी ने ये एक अहिंसक आंदोलन के तौर पर चालू किया था, लेकिन अचानक से गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर किसान जो असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उन किसानों की भीड़ जो है वो हिंसक हो गई और पुलिस से भिड़ गई और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और वो सभी हिंसक होकर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक उस घटना में मारे गए। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और यह आंदोलन बंद कर दिया था, क्योंकि हिंसक आंदोलन करने का उनका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिल्कुल अहिंसक करना था। लेकिन पुलिसकर्मियों के 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिक चौरी चौरी नामक जगह पर मारे जाने के कारण, पुलिस स्टेशन में आग ले जाने के कारण मर गए, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ा। उसके बाद जो है 1922 की घटना के बाद जो है 1924 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 22 के बाद असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग डॉक्टर सीआर दास शॉर्ट में बोलते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। ये स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी। ये दोनों बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। बंगाल विधानसभा में वो स्वराज पार्टी के नेता बने, देशबंधु चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRA के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1924। 1923 के बाद अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों का ये संगठन था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद
और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की थी। इसके बाद जो है आपका है काकोरी कांड, जो कि 1925 में हुआ था। काकोरी कांड वॉज टेकन प्लेस इन 1925। क्या ये देखिए, काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी। ट्रेन डकैती थी जो लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। इसमें क्या था ऐसा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि काकोरी ट्रेन डकैती में काकोरी लखनऊ के पास जो क्रांतिकारियों ने मिलकर के भारत सरकार का तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने भारत सरकार का खजाना जो है उस ट्रेन में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस वगैरह बहुत सारी जगहों से जो पैसा का था वो पूरा खजाना जो बक्सा था वो उस ट्रेन में लेकर के अंग्रेज अफसर जा रहे थे। तो उसको लूटने की योजना बनाई थी क्रांतिकारियों ने, ताकि उस पैसे से यानी उस धन से जो उनको इकट्ठा होगा उससे वो हथियार आदि खरीद सकेंगे और अपने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसी कड़ी में डकैती की योजना जो है राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी। वही राम प्रसाद बिस्मिल है जिन्होंने ये नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पांडे थे, पंडित जी की लंबी लंबी मूछे, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने डकैती की योजना बनाई थी, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सरदार भगत सिंह और सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो गठित किया गया था, उसी के सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य थे। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इस घटना में ठाकुर रोशन सिंह के द्वारा पिस्तौल चल गई थी गलती से, जिसके कारण एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और यह हत्या का मुकदमा चला था। और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके बाद जो है साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन के बाद से भारतीयों में असहयोग की क्रांति बढ़ रही थी, जिसको दूर करने के लिए साइमन कमीशन का आगमन हुआ अंग्रेजों ने, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिशें देने के लिए किया गया था। क्योंकि इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे और इसमें कोई भारतीय नहीं था, अतः इसका बहिष्कार किया गया था। भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और साइमन गो बैक का नारा दिया था, जिसका विरोध करते हुए पुलिस की लाठीचार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये था साइमन कमीशन। इसके बाद जो है आपका है दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला था। दांडी जो समुद्र के किनारे तक था, तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था 12 मार्च 1930 को। ऑन मार्च 12 in 1930, on March 12, 1930, Gandhi ji took out a Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi. महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी तक जाने में समय लगा, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक उनको पहुंचने में समय लगा वहां दांडी समुद्र तक।
तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर 240 मील जो कि लगभग 390 किलोमीटर की लंबी यात्रा अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ पूरा कर नमक कानून को तोड़ा था। और नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, उस नमक कानून कॉमन मैन के लिए उन्होंने उस नमक कानून को दांडी नामक समुद्र तट पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। तो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी कि महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन अप्रैल 6, 1930 ऑन द बीच ऑफ दांडी इन गुजरात by completing the 390 kilometer long journey with his 78 trusted volunteers. उन अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक समुद्र तट पर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो कि 1930 से 1931 1930 से 1931 के बीच में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1931 के बीच हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसका उद्घाटन उस समय जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12, 1930 to January 19, 1931 in London. It was inaugurated by George Pancham and chaired by British Prime Minister Ramsay MacDonald. प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, उसका बहिष्कार किया था तथा उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और आपको ये याद रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुआ था, उसमें सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था और भारत के जो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये अक्सर प्रश्न पूछता है कौन तीनों भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। को आत्मनिर्भर तो बनाए ही, साथ ही साथ उनमें देशभक्ति की भावना हो, अपनी सभ्यता और संस्कृति का पूरा उन्हें ज्ञान हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। The second round table conference was held in London from September 7, 1931 to December 1, 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको याद रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुआ था। इसमें एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही ऐसा था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बाकी पहले और तीसरे में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उन गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया था, बहिष्कार किया था। उसके बाद है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है पूना में हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा था कि दलित वर्ग, जो निचले तबके का जो वर्ग है, शेड्यूल कास्ट जो है, SC कैंडिडेट, उनको, दलित वर्ग को चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए।
तो इसके लिए समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा जेल में, यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। चलिए, इसके बाद है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1932 में हुआ था, 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन फ्रॉम नवंबर 17, 1932 टू दिसंबर 24, 1932। इस सम्मेलन में लेबर पार्टी, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर, एन.एम. जोशी और सी.एन. मुदलियार ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये लोग जो थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस क्वेश्चन पे आता, तेज बहादुर सप्रू, ये सब जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। इसमें तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में ये लोग जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद यह भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह 1937 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बिलिंगटन था और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से हटा के। उसके बाद है मुस्लिम लीग जो है 1940 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग पूरा करने के लिए या भारत को पाकिस्तान से अलग करने के लिए और अलग पाकिस्तान की मांग करने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद जो है आपका है क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। मतलब ये कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जिसमें ब्रिटेन यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार भी भाग लिया था, तो भारत सरकार का भी उसमें सहयोग मिले, इसके लिए क्रिप्स मिशन, उसी को सहयोग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक माना था। इस मिशन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो मुंबई में होने वाला अधिवेशन था, उसको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो हुआ था, उसमें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है या प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी ने पारित किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को जड़ से खत्म करना था। क्विट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य था भारत सरकार में जो ब्रिटिश शासन चल रही है भारत में, उसको जड़ से खत्म करना था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन वायसराय लॉर्ड बेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह सम्मेलन 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला था। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना।
कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बना था। कैबिनेट मिशन भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए वर्ष 1946 में आया था कि भारत को जब आज़ादी दिया जाएगा तो वहाँ पर संविधान का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने में आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री भारत आए थे। ये 3 लोग हैं जो कैबिनेट मिशन में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये आए थे, भारत आए थे क्रिप्स कैबिनेट मिशन योजना को लेकर के। ये उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, तत्कालीन गवर्नर जनरल, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आजादी की तारीख भी घोषित की थी कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में माउंटबेटन योजना भी उसको बोलते हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसके आधार पर रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है और वो बाउंड्री बनाया गया सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ और जानकारी आपको देंगे। तो आजाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था, तिलक ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े थे, बाद में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पुणे में की थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका सही आंसर आप यहाँ टिक लगाया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये तो आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक को, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न आप समझ लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। वह चरमपंथी गुट से संबंध रखते थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका प्रकाशित की थी, मराठी में केसरी, मराठी भाषा में केसरी, और अंग्रेजी में महरत्ता, अंग्रेजी में महरत्ता। उसका यहाँ पर 5वां प्रश्न है, अप्रैल 1920 नहीं होगा, इसमें आप क्वेश्चन को ठीक कीजिए, अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1929 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो दिल्ली असेंबली में अप्रैल 1929 को, जो कि डेट है 8 अप्रैल 1929 को, बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह थे। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को सोई हुई अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वो वहां से निकले थे। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग देख रहे थे, उसमें से ये है आपका कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो वो थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। एस.एम. जयकर और भी कुछ नाम वहां हमने वीडियो में पहले ही बताया, आप इसको देखिए। उसके बाद है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा वह गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था। कांग्रेस के उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था, यह अगला प्रश्न है। तो अगर आपको याद हो तो कांग्रेस के चरमपंथी और उदारवादी यानी दो जो दल था कांग्रेस में, उसके नेताओं का पुनः मिलन जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल जो कांग्रेस के थे वो पुनः मिल गए थे, जो कि अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, दो भाग में विभाजित हुआ था। लेकिन बाद में पुनः नरम दल और गर्म दल जो है वो आजादी की लड़ाई को गति देने के लिए आपस में मिल गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में उनका मिलन हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिपाही विद्रोह के समय 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो सिपाही विद्रोह के समय, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने शुरू किया था, उसके सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और सिपाही विद्रोह 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में खत्म हुआ था। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको हम दे रहे हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ में बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने वो सुअर वाली चर्बी, जिसमें कि गाय और सुअर का चर्बी मिलाया हुआ कारतूस और जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, इसका आरोप लगाते हुए मंगल पांडे के नेतृत्व में बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और यह विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में जाकर के खत्म हुआ था। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? Who has wrote the बुक यंग इंडिया? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पुस्तक को लिखा था, रिटर्न किया था लाला लाजपत राय ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो अभी बताया कि लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। 1916 में का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए और उस समय उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और नरम दल और गर्म दल इसमें मिल गए थे। वर्ष 1857 के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये व्यक्ति थे तात्या टोप्पे। तात्या टोप्पे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और पकड़वा दिया था। तो यहां पर वो लिखा है तात्या टोप्पे को नरवर के राजा मान सिंह ने धोखा दिया था और तात्या टोप्पे को अंग्रेजों ने बंदी बना करके उनको मार दिया था। फिर लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है वो कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो कि हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता है ना, टोटल इंडिपेंडेंस, भारत के लिए पूर्ण आजादी का प्रस्ताव जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये कुछ हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 1920 से लेकर के बाद का चरण जो आपका 1957 तक आजादी, भारत को आजादी मिलने तक जो है
कि सॉरी 1947 तक 1857 का विद्रोह हुआ था। तो आपको हमने बताया कि जो 1920 से लेकर के बाद के चरणों में यानी 1947 तक जो है भारत की आज़ादी मिलने तक का जो भी घटनाक्रम था उसका हम लोगों ने डिटेल में आपके लिए वीडियो में जिक्र किया। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपका मोटिवेशन हमें और जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 1 भी हमने अपने चैनल पर डाला है। तो ये पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 था जो हम लोगों ने 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होने वाले अति महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को यहाँ पर कवर किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।